हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एजियोट्रॉप्स और एजियोट्रोपिक मिक्सचर। व्हाट आर एजियोट्रॉप्स एंड व्हाट आर एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स, या मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मीनिंग क्या है, ये सब आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एजियोट्रॉप्स, तो एजियोट्रॉप्स और एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स इसका मीनिंग क्या होता है, क्या होते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स? तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स का मीनिंग, दे आर एक्चुअली बाइनरी सॉल्यूशन। फर्स्ट कंडीशन इज दे आर बाइनरी सॉल्यूशंस। एजियोट्रॉप मिक्सचर्स आर बाइनरी सॉल्यूशन। सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं, मतलब कि यहां पर ओनली टू टाइप्स के कंपोनेंट ही प्रेजेंट होंगे। जैसे आप बोल सकते हो वन इज सॉल्यूट प्लस वन इज सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का ये जो मिक्सचर होगा दैट इज कॉल्ड बाइंड। अब ये तो फर्स्ट कंडीशन है, बाइनरी सॉल्यूशन होगा। सेकंड कंडीशन, दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशंस। मतलब ये जो भी जिसका भी आपका एजियोट्रोप बनेगा उसकी कंपोजिशन जो होगी, मतलब यानी कि जैसे कि आपने एक लिया 50 ग्राम तो दूसरा सपोज 100 ग्राम, तो वो 50 और 100 ग्राम में ही पॉसिबल होगा। मतलब एक प्रकार से बोल सकते हो इनकी जो कंपोजिशन है, मतलब वो इनका जो अमाउंट है वो फिक्स होगा। ये हर एक अमाउंट पर डिफरेंट अमाउंट पर वेरिएबल नहीं होंगे। ठीक है, तो उस तरह से ये कंपोजिशन जो है वो मतलब परसेंटेज में एक 10% है तो एक 20% होगा, ऐसा कुछ बोल सकते हो। या आप 100% सॉल्यूशन कंसीडर कर सकते हो, तो 10% सॉल्यूट एंड 90% सॉल्वेंट। तो ये एक टाइप से इस तरह से बोल सकते हो फिक्स कंपोजिशन का मीनिंग है, मतलब फिक्स कंपोजिशन होगा। थर्ड, बॉइलिंग अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका मीनिंग क्या है? बॉइलिंग अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर मींस एजियोट्रॉप में सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट अलग होता है, सॉल्वेंट अलग होता है। सॉल्यूट क्या होगा आपका? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, एंड ये जो सॉल्वेंट है या वोलेटाइल सॉल्यूट या सॉल्वेंट। तो इसमें क्या होगा, जो सॉल्यूट का काम है, सॉल्यूट क्या करेगा यहां पे? ठीक है, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल कुछ भी हो सकता है, बट सॉल्यूट सॉल्वेंट जब मिक्स होंगे तो एक्चुअली ये दोनों डिफरेंट हैं, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट होगा। बट लेकिन एजियोट्रोपिक अगर मिक्सचर बन रहा है तो ये दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एक सेम होगा। मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, ये नहीं है कि पहले ये मिक्सचर ये पहले बॉयल हो जाएगा और ये बाद में बॉयल, ये सॉल्यूट पहले बॉयल हो जाएगा और सॉल्यूट, ऐसा नहीं होगा। ये मतलब मीनिंग है कि मिक्सचर का सेम टेम्परेचर पर ये बॉयल होना स्टार्ट होंगे। मतलब अगर पर्टिकुलर आपने कंपोजिशन लिया है तो पर्टिकुलर कंपोजिशन में ये चीज देखने को मिलेगा। तो देखो, बॉयल जब वो सेम कांस्टेंट टेम्परेचर पर रहते हैं, सेम कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल हो रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या है कि ये दे कैन नॉट बी सेपरेटेड थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन is not possible. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल। यहां पर जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा इनका वो पॉसिबल नहीं होता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है ये भी बताऊंगा मैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मीनिंग क्या है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस तरह से करते हैं। ठीक है, फिफ्थ इसका जो पॉइंट है कि जो कंपोजिशन है या कंपोजिशन का मूल फ्रैक्शन इज सेम इन लिक्विड फेज एज वेल एज इन वेपर फेज। जो मोल फ्रैक्शन होगा कंपोनेंट्स का वो वेपर फेज और लिक्विड फेज में सेम होगा। मतलब मोल फ्रैक्शन, अगर से दिस सॉल्यूट इज A, solvent is B, so mole fraction of A in liquid phase, mole fraction of A in liquid phase is equal to mole fraction of A in vapor phase. ठीक है, तो वेपर फेज में और लिक्विड फेज में दोनों में मोल फ्रैक्शंस सेम होंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, तभी वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनेगा। तो दीज आर दी कंडीशंस, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन।
और ये जो है ये किस में है, लिक्विड फेज में, और ये किस में है, वेपर फेज में। हमने पहले भी देखा है वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मीनिंग क्या होता है, इसको इस तरह से देख सकते हैं, जैसे ये आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में आपने मिक्स किया सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये जो आपने मिक्स कर दिया, सपोज आपने इथेनॉल मिक्स किया, सपोज वाटर में इथेनॉल मिक्स किया है, ठीक है, तो यहां पर मिक्स किया हमने इथेनॉल C2H5OH प्लस वाटर। ठीक है, तो हियर इट इज सॉल्यूट, ये आपका सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, इसको मिक्स किया है। अब जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, तो जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल होता है, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज 353 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ये तो मालूम ही है कितना होता है, 373 केल्विन, 373.15 केल्विन। ठीक है, तो फॉर रफ कैलकुलेशन दैट इज 373 केल्विन। तो ये जो है आपका बॉइलिंग पॉइंट है किसका, वाटर का, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है इथेनॉल का, 353 केल्विन। तो आपने जैसे मतलब नॉर्मल जो ड्रिंक बनाते हैं या अल्कोहल, उसमें अल्कोहल, इथेनॉल और वाटर को ही मिक्स करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जब आप इसको बॉइल करोगे तो कौन सबसे पहले बॉइल होगा, तो ऑब्वियस है जो लेस टेम्परेचर वाला है 353 वो पहले बॉइल होगा, उसके वेपर्स पहले बनेंगे, तो आपने क्या किया, इस सेटअप में चेंज किया, ये आपने इसको क्लोज कर दिया। यहां से क्लोज करने के बाद यहां पर कुछ इस तरह का अरेंजमेंट किया, ठीक है, ये अरेंजमेंट किया है, मतलब कि ये जो वेपर्स है वो आगे अलग से नहीं जाएगा, ठीक है, वो खुद से कहीं नहीं निकलेगा, वो धीरे धीरे करके आपका जो है वेपर्स बन रहा है, जो वो वेपर्स यहां पर इकट्ठा हो जाएगा। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है कि ऐसे दो सब्सटेंस को आप जो है इस तरह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू मिक्सचर्स को आप जो है जो मतलब सॉल्यूशन है किसी चीज का, उसको सेपरेट कर सकता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो सेपरेट कैसे कर सकता है, जिनका डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, ऐसे मिक्सचर ऑफ दो सब्सटेंसेस व्हिच हैज डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होने से क्या होगा, आप बॉइल करोगे तो जो पहले बॉइल होता है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके वेपर्स को हम दूसरी जगह में इकट्ठा कर लेंगे और उसको कंडेंस कर लेंगे, तो वो आपको जो है सेपरेट हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, इथेनॉल और वाटर का अगर मिक्सचर है तो इस तरह से तो आप नॉर्मल तो उसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, जैसे आपने अल्कोहल को वाटर में मिलाया है तो आप सेपरेट नहीं कर सकते फिर उसको इस तरह से नॉर्मल, लेकिन अगर उसको सेपरेट करना है तो आप यूज कर सकते हो बॉइलिंग मेथड। बॉइल करोगे तो इथेनॉल पहले बॉइल हो जाएगा और उसको वेपर्स को अलग इकट्ठा कर लो तो आप वापस से उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, इसके लिए कंडीशन क्या है, यहां पर ये कैसे होगा, ये यहां पर ये जो वेपर्स हैं, ये वेपर्स का आप मान लो सपोज ये जो इसका वेपर फेज में इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो y है, लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन XA है, ठीक है, और लिक्विड फेज में वाटर का मोल फ्रैक्शन XB है, और यहां पर वेपर फेज में सपोज बाय V है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि आपको यहां पर कंडीशन क्या होगा कि ये जब ही हो, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तभी पॉसिबल होगा जब मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज इज नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन लिक्विड फेज इज नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन वेपर फेज। दिस इज द कंडीशन, ये ऐसा होगा तभी जो है ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल होगा। ठीक है, यहां पर मोल फ्रैक्शन सेम नहीं होना चाहिए इनका, जो लिक्विड में और वेपर फेज में, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगी, ऐसा भी बोल सकते हो। वहां पर आपका जो है ये अगर मोल फ्रैक्शन इक्वल हो जाता है, तो मोल फ्रैक्शन जो है इक्वल नहीं होता, नहीं होने से आप जो है आसानी से इसको फ्रैक्शनल को डिस्टिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, एजिट्रॉप मिक्सचर कब बनेगा, जब मोल फ्रैक्शन इक्वल होगा, तो उस पॉइंट को बोलते हैं
एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ठीक है, ये जो पॉइंट होता है जहां पर ये कंसेंट्रेशन या बोल सकते हैं जो कंपोजिशन है वो इक्वल हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एजियोट्रोपिक मिक्सचर। देखो एजियोट्रोपिक मिक्सचर में अगर यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया है तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो एजियोट्रोपिक की टाइप है कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट या मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स बोलते हैं, वो कैसे आता है। ठीक है, सो हियर टाइप्स ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर्स, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स। तो एजियोट्रोप्स के लिए कंडीशन एक और क्या नेसेसरी है कि वो रियल आइडियल सॉल्यूशन में नहीं आकर होगा, वो हमेशा किसमें आकर होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। ठीक है, तो क्यों होता है देखो, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का मीनिंग क्या है। तो जैसे हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ ऑफ मोल फ्रैक्शन वर्सेस वेपर प्रेशर। तो ये सपोज ये यहां पर अभी जो इथेनॉल और वाटर का लिया था मिक्सचर, तो आप बोल दो ये जो है आपका इथेनॉल है इज इक्वल टू 1 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू 0 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1। तो आइडियल सॉल्यूशन और ये वेपर, ये जो है आपका वेपर प्रेशर का ग्राफ है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, दैट इज कॉल्ड पी नॉट ऑफ ए मीन्स इथेनॉल, पी नॉट ऑफ बी मीन्स वाटर। तो देखो ये आइडियल के केस में है, स्ट्रेट लाइन आता है, लेकिन जब पॉजिटिव डेविएशन होता है तो क्या होता है, ये ग्राफ आता है पॉजिटिव डेविएशन का मीनिंग। पॉजिटिव डेविएशन मीनिंग इस तरह का ग्राफ। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड पीक पॉइंट। पीक पॉइंट मतलब जहां पर वेपर प्रेशर सबसे हाई है। तो जिसका वेपर प्रेशर हाई होगा, जिसका ये वो पॉइंट है जहां पर वेपर प्रेशर एक्सट्रीम है, सबसे ज्यादा है इन दोनों का मिक्सअप करने से। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन का मैंने यहां पर वर्ड यूज किया है ना। पॉजिटिव डेविएशन का मीनिंग क्या है कि वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जो इथेनॉल है और वाटर उनके बीच में जो सॉल्यूट सॉल्वेंट है उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन हाई नहीं होता। ठीक है, हाई नहीं होता है तो इसके कारण से क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर हाई हो जाता है। ठीक है, उनका जो अट्रैक्शन फोर्सेज है वो अच्छा स्ट्रांग नहीं है, तो इसके कारण से क्या हुआ कि जो वो अच्छे से मिक्स नहीं होंगे। ऐसा मतलब ये इंटरनल है कि मतलब मिक्स होंगे बट बहुत इंटरनल माइक्रो लेवल पे बात करें तो वो उसमें कुछ चेंज आएगा कि उनका वेपर प्रेशर, उनके मॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़े वीक है एज कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल और एज कंपेयर टू इथेनॉल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्सेज हैं या वाटर के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स है उसके कंपेयर में इथेनॉल और वाटर के जो फोर्सेज हैं वो लेस हैं। तो इसी की वजह से क्या हो जाता है, पॉजिटिव डेविएशन अराइज होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया। तो इस पॉइंट पर अगर हम यहां पर ये सपोज ये जो भी पॉइंट है यहां पर हम यहां पर क्या करते हैं, एक टेम्परेचर वर्सेस ग्राफ बनाते हैं, टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ग्राफ। टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ग्राफ में क्या होगा, दिस टेम्परेचर इज इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट इज 353 केल्विन। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन वर्सेस, और ये सपोज कर लो 373 केल्विन ये होता है ये वाटर का। तो यहां से जो टेम्परेचर, क्योंकि जिसका वेपर प्रेशर हाई है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, जो ज्यादा इस पॉइंट पर मतलब क्या, ये ज्यादा वेपोराइज हो रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस पर टेम्परेचर आपको कम लगेगा। ठीक है, जो ज्यादा बॉयल हो रहा है उस पर आपको टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो यहां पर ये ग्राफ आता है। ठीक है, ये जो है आपका ग्राफ होगा।
तो ये जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजिटेटिव। इसका मतलब क्या हो, ये मिनिमम होगा, ये जो पॉइंट है जिस पर ये मीट कर रहा है, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर हाई है तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, ये कम टेम्परेचर पर बॉयल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका जो है बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो ये बोलेंगे हम इसको, ये अप्रोक्सीमेटली आता है 351 कैलोरी। ठीक है, तो सिंपल है, जहां पर पॉजिटिव डेविएशन होगा मतलब वेपर प्रेशर हाई होगा, तो हाई जब वेपर प्रेशर हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर वेपर प्रेशर हाई हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट तो कम देना पड़ेगा, इसलिए का जो है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है यहां पर ये देखा है कि ये जो पॉइंट आता है ये कब आता है, 95% इथेनॉल एंड 0.5% वाटर। ठीक है, ये जो पॉइंट आता है, दिस पॉइंट इज 95% इथेनॉल एंड 0.5% वाटर। ठीक है, तो ये आपको याद भी रखना, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट का एक एग्जांपल क्या है, 95% ऑफ इथेनॉल एंड 0.5% ऑफ वाटर। तो दैट इज फिक्स कंपोजिशन। जो हमने एजियोट्रॉप का पढ़ा था, फिक्स कंपोजिशन का मीनिंग क्या है, ये इसी पॉइंट पर अकर होता है, उसके पहले या बाद में नहीं होता। कंपोजिशन इज फिक्स्ड। ठीक है, तो इस तरह से देखो, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स किस में होता है, ये नेगेटिव डिविएशन वाले सॉल्यूशंस में होगा। तो उसका ग्राफ कैसे आएगा, ये है वेपर प्रेशर और ये होगा आपका आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल ग्राफ, आइडियल सॉल्यूशंस का ग्राफ। तो दैट इज पीए नॉट पीबी नॉट। ओके, सो यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ, इसका एग्जांपल है नाइट्रिक एसिड, मोल फ्रैक्शन यहां पर आप मैक्सिमम बॉइलिंग का एग्जांपल है 68% नाइट्रिक एसिड एंड 32% वाटर। ठीक है, तो ये स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम के साथ वाटर जब लेते हैं तो उनके केसेस में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है, तो उसके वजह से उनमें जो नेगेटिव डेविएशन आता है और वही वाले जो है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप शो करते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिया ये HNO3, मोल फ्रैक्शन ऑफ HNO3 इज 1 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इज 0। मोल फ्रैक्शन क्या होगा, यहां से HNO3 का मोल फ्रैक्शन डिक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगा 0 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज बिकम्स 1। ठीक है, तो क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, नेगेटिव डेविएशन दे रहा है, नेगेटिव डेविएशन दे रहा है मतलब कि वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, वेपर प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो ये एक पॉइंट है, ऐसा बोल सकते हो, दैट इज, ठीक है, ये जो मिनिमम वेपर प्रेशर वाला पॉइंट आ रहा है, ये देखा है ये कब आता है, ये कब रीच करता है, ये रीच करता है 68% HNO3 में, नाइट्रिक एसिड में, और 32% वाटर में। ठीक है, ये इस पॉइंट पर ये वाला मिनिमम जो है, ये जो मिनिमम वेपर प्रेशर आ रहा है, ये कब आता है, इस कंसंट्रेशन पर आता है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये ग्राफ कैसे, कंसंट्रेशन वर्सेस वेपर प्रेशर। तो कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 को डिक्रीज करते हुए 0 की तरफ जा रहा है और यहां पर वाटर का कंसंट्रेशन 0 से 1 की तरफ जा रहा है। तो उसमें ये पॉइंट आता है जहां पर मिनिमम वेपर प्रेशर होता है। मिनिमम वेपर प्रेशर मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसको बॉइल करने में ज्यादा टाइम लगेगा। नेगेटिव डेविएशन से मतलब क्या है कि जो HNO3 के फोर्सेज और HNO3 में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है और वाटर मॉलिक्यूल में जो इंटर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, वो HNO3 और वाटर मॉलिक्यूल के साथ में जो इंटरेक्शन फोर्स है उनसे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेज हैं एज कंपेयर टू इंडिविजुअल इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो इसी कारण से कि इनके दोनों के बीच में बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ये ज्यादा अच्छे से बॉन्ड बना लेते हैं, और ऐसा बोल सकते हो बॉन्ड ज्यादा अच्छे से बन गया तो वो ज्यादा टाइम लेगा वेपोराइज होने में। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ आता है टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, तो ये टेम्परेचर जो है
सपोज इसका 300 ये HNO3 का 300 केल्विन के आसपास है इसका बॉइलिंग टेम्परेचर, और इसका बॉइलिंग टेम्परेचर 373 होता है। ये तो मालूम है वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है 373 केल्विन। तो यहां से ये जो पीक अराइज होता है, पीक वो जहां पर इसी पॉइंट पर अराइज होता है जहां पर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम वेपर प्रेशर है, तो इस पर आता है क्या पीक। और ये जो कंपोजिशन होता है, ये कंपोजिशन कौन सा कंपोजिशन है 68% HNO3 वाला कंपोजिशन है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर क्या हो जाता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट इसको बोलते हैं। यहां पर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट इट इज 393 केल्विन, अप्रोक्सीमेटली 393 केल्विन पर ये सॉल्यूशन जो है बॉइल होता है, ठीक है। ये मिक्सचर जो है बॉइल होता है, तो इसीलिए यहां पर जो है इसे बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजिड्रॉप्स, ठीक है। तो आज यहीं तक करते हैं।